हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा फीडिंग द ग्रांट बाय स्टोप्पल डॉक्ट्राइन के बारे में और जानेंगे सेक्शन 43 की, जो सेक्शन 43 बियर एक्ट की लैंग्वेज को। ओके, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सी इसकी मत करिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। डॉक्ट्राइन फीडिंग द ग्रांट बाय स्टोप्पल सेक्शन 43 में मेंशन है। ओके, सेक्शन 43 क्या कहता है? ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर। इसमें है वो पर्सन ट्रांसफ़र करता है जिसके पास उसको ट्रांसफ़र करने का हक नहीं होता है, और अगर उसके पास उसको ट्रांसफ़र करने का इंटरेस्ट आ जाता है तो उस प्रॉपर्टी को उसको ट्रांसफ़र करना होगा जिससे उसने वादा किया था। ओके, हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज जान लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सेक्शन 43 ओपन कर लीजिए, मैं साथ साथ में पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। वेयर ए पर्सन फ्रोडेंटली एंड इरेंजली रिप्रेजेंट दैट ही इज़ द ऑथराइज टू ट्रांसफ़र सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक व्यक्ति जो ऐसा दर्शाता है कि वो इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। किस तरह दर्शाता है? फ्रोडेंटली वे से या फिर गलती से। ओके, ए जो है एक पर्सन है, वो ऐसा कहता है कि मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मेरे पास इसको ट्रांसफ़र करने का हक है, लेकिन उसके पास उसको ट्रांसफ़र करने का हक नहीं है। ओके, एंड possess the transfer such property for consideration, such transfer shall at the option of the transferee। ओके, और वो क्या करता है? वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है किसी अदर पर्सन को। ओके, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है जिसका उसके पास ट्रांसफ़र करने का हक नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, अब क्या होता है? अब जब उसके पास वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का हक आ जाएगा, तब जिसके उसने वादा किया होगा, जिस पर्सन से उसने वादा किया होगा, वो उसको कहेगा कि तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर। वो उसको किसी और को बेचने से वो उसको रोक सकता है। इसकी इलस्ट्रेशन समझते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए हिंदू हु हैज़ सेपरेट फ्रॉम हिज फादर बी। ए जो है एक पर्सन है, वो अपने फादर से अलग रह रहा है, बी जो है उसके फादर है। ओके, ए क्या करता है? सी को 3 प्रॉपर्टी बेचता है, एक्स वाई जेड, ऐसा शो करके कि वो जो है प्रॉपर्टी ए को बिलोंग करती हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है बी को बिलोंग करती हैं, उसके फादर से बिलोंग करती हैं। लेकिन उसका सन क्या करता है? वो ऐसा शो करता है कि तीनों प्रॉपर्टी हैं उससे उससे डील करती हैं, और वो सी को वो है तीनों प्रॉपर्टी बेच देता है। लेकिन उसके फादर क्या करते हैं? उसके फादर उसको एक्स वाई प्रॉपर्टी देते हैं, जेड प्रॉपर्टी उसको नहीं देते, वो अपने पास रख लेते हैं। ओके, एक्स वाई प्रॉपर्टी सी को सेल कर देता है, लेकिन जेड प्रॉपर्टी जो है अभी भी उसके फादर के पास है, वो जेड प्रॉपर्टी जो है सी को सेल नहीं कर पाता। ओके, क्योंकि उसके पास जो है उसका राइट नहीं आया ट्रांसफ़र करने का। कुछ सालों के बाद जो है बी, उसके फादर जो है वो मर जाते हैं। अब जो जेड प्रॉपर्टी है उसके पास आ जाती है, अब जेड प्रॉपर्टी है उसके पास आ जाती है। तो इसमें सी क्या करता है? सी ये करता है, सी जो है ए को कहता है कि जो तूने मुझे सेल करने का प्रॉमिस किया था, या जो तूने मुझे सेल करने का एग्रीमेंट किया था, अब तेरे पास जो है जेड का भी ट्रांसफ़र राइट आ गया है, तो मुझे जेड भी ट्रांसफ़र कर। और ए को जेड भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी सी को। ओके, इसमें क्या लगता है? इसमें फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉप्पल डॉक्ट्राइन लगता है कि वो ए को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ए को स्टॉप करता है किसी और को ट्रांसफ़र करने को। उसके ऊपर कंडीशन है कि वो सी को ही ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि उसने जो है सी को ट्रांसफ़र करने का वादा किया था। ये जो डॉक्ट्राइन है ये 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो कौन से? पहला है स्टॉप्पल बाय डीड,
कि आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया था, आपने उसको पूरा नहीं किया, अब उसको पूरा करना पड़ेगा। और सेकंड प्रिंसिपल क्या है? सेकंड प्रिंसिपल है, अगर कोई पर्सन प्रॉमिस करता है अपनी एबिलिटी से ज़्यादा, कि वो ऐसा प्रॉमिस करता है जो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, जब उसके पास उसको परफॉर्म करने की क्षमता आ जाएगी, जब वो परफॉर्म कर सकता होगा, तब उसको वो परफॉर्म करना पड़ेगा प्रॉमिस। ओके, वो इसमें ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा प्रॉमिस करता है जो वो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन बाद में उसके पास ऐसा कुछ आ जाता है कि वो उसको पूरा कर सकता है अब, तो उसको वो है प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। ओके, इसमें जो इस डॉक्ट्राइन में ये है कि वो किसी पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जो कि पहले ये कहता था कि मैं आपको ये ट्रांसफ़र करूंगा, लेकिन उसने नहीं की। जब उसके पास ट्रांसफ़र करने का वो हक आ जाता है, तब उसको जो है ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा किसी पर्सन को जिसने उसने प्रॉमिस किया था। इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं इसको एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 43 की, वो क्या है? सबसे पहले जो ट्रांसफ़रर है, जो ट्रांसफ़र कर रहा होगा प्रॉपर्टी, वो अनऑथराइज होना चाहिए, उसके पास वो हक नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का। और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, वो ये कह के कर रहा हो कि वो प्रॉपर्टी उससे बिलोंग करती है। वो गलत रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी अदर पर्सन को, वो गलत कह रहा हो कि वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके पास हक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, एंड द ट्रांसफ़र इज़ फॉर कंसिडरेशन, और उससे उसने पैसे लिए होने चाहिए। द ट्रांसफ़र सब्सिक्वेंट एक्वायर द अथॉरिटी ऑफ, अब उसके पास जो है उसको ट्रांसफ़र करने का हक आ गया होना चाहिए। अगर किसी पर्सन ने सेक्शन 43 में जो है एप्लीकेशन लगानी है कोर्ट में, उसको क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए कि किसी पर्सन ने उससे जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होना चाहिए, ऐसा ट्रांसफ़र की होनी चाहिए पहले प्रॉपर्टी, या प्रॉमिस किया होना चाहिए कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा। ओके, अब उसके पास हक भी आ गया है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का। ओके, आपने उसको पैसे भी दे दिए थे, अब उसके पास हक भी आ गया है ट्रांसफ़र करने का। अब आपको उसको कंपेल कर सकते हो कि आप मुझे ट्रांसफ़र करो अंडर सेक्शन 43 में। ओके, अब बात करते हैं, क्या माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो ऐसा? ओके, अगर कोई माइनर ऐसा दर्शा के कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी से कि मैं आपको ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा हक है ट्रांसफ़र करने का, मैं आपको सेल करता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो, कंसिडरेशन दे दो, तो क्या ये मान्य होगा कानून की निगाह में? नहीं फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना किसी माइनर के साथ इनवैलिड होता है, वाइड होता है, वो माना नहीं जाएगा। ओके, आप फिर सेक्शन 43 में माइनर के खिलाफ जो है एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। ओके, इसमें कंसीडरेशन ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपने माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ऐसा कि अगर माइनर ने आपको कहा था कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा जब मुझे मिलेगी, और अब उसके पास वो प्रॉपर्टी आ गई है माइनर के पास, तब आप माइनर को कंपेल नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर्टी आपको ही दे। ओके, ये था कि जो फॉरबिडन बाय लॉ है। ओके, और ये ट्रांसफरी की ऑप्शन पे ऊपर होता है, क्या उसने वो प्रॉपर्टी लेनी है उससे या नहीं लेनी। अगर ट्रांसफरी सेक्शन 43 में एप्लीकेशन नहीं लगाएगा तो उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, अगर लगा देगा तो उसको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं सेक्शन 6 की और सेक्शन 43 की। सेक्शन 6 जो है स्पीच सक्सेशन, वो क्या कहता था? वो कहता था फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने वाली कभी भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कह रहे हो कि आपके फादर से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी और आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हो किसी अदर पर्सन के पास, तो वो इनवैलिड होगी। लेकिन सेक्शन 43 में क्या है कि वो ऐसा ही करता है कि वो उसको अभी उसके पास अभी हक नहीं होता, लेकिन वो फिर भी ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन सेक्शन 43 में कैसे उसको मिल जाती है एप्लीकेशन, कैसे उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है? देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 6 या सेक्शन 43 में बस इतना सा डिफरेंस है कि सेक्शन 6 में जो पर्सन है वो साफ साफ जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है उसको कह देता है कि जब मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी तब मैं तुझे ट्रांसफ़र कर दूंगा। ओके, लेकिन
सेक्शन 43 में क्या है, सेक्शन 43 की एप्लीकेशन में क्या है कि वो व्यक्ति उसको धोखे से ऐसा यकीन दिला देता है कि वो प्रॉपर्टी मेरे पास ही है। ओके, मेरे पास ही है, मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, वो उसको ऐसा यकीन दिला देता है जिससे अगले बंदे को लगता है कि हाँ इसके पास ही वो प्रॉपर्टी होगी और उससे जो है ले लेता है। लेकिन अभी उसके पास इंटरेस्ट आया नहीं था प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का। फिर जब वो आ जाएगा फिर वो सेक्शन 43 में एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन सेक्शन 6 में क्या होता है, सेक्शन 6 में होता है जब कोई व्यक्ति जो है अभी उसको प्रॉपर्टी मिली नहीं है, मिल जाएगी, वो किसी अदर पर्सन के साथ ऐसा वादा करता है जब मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी तब मैं तुझे दे दूंगा। फिर वो प्रॉपर्टी जो होगी वो ट्रांसफ़र जो होगी वो इनवैलिड होगी। लेकिन इसमें बस इन दोनों में से एक ही डिफरेंस है कि सेक्शन 43 में वो फ्रॉड करता है, सेक्शन 6 में फ्रॉड नहीं करता। वो साफ साफ बता देता है जब मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी तब तुझे मिलेगी। लेकिन सेक्शन 43 में कहता है हाँ हाँ मेरे पास ही है प्रॉपर्टी, वो मैं तुझे अभी ट्रांसफ़र करता हूँ, मेरे पास ही है प्रॉपर्टी, लेकिन उसके पास नहीं होती। सेक्शन 43 में फ्रॉड का आ जाता है, सेक्शन 6 में फ्रॉड नहीं होता। आई होप आपको गाइस डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रांट बाय एस्टॉपल समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और ऐसी वीडियो मिलती रहें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी ये समझ लग सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर videos.